इस देश की धड़कन है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है मेरे दोस्ती कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तभी तो मेरे दोस्त कहते हैं कि ठहरो मत, कि ठहरो मत, अपने जोश जुनून को उफान दो, वक्त आ गया है मेरे दोस्त, अपने सपनों को उड़ान दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। आपके साथ आपका दोस्त बिजू भाई लेकर आप सभी के लिए एक बार फिर से भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के बैच के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्ती। आज का सेशन, आज का ये मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ही शानदार लाजवाब होगा। आप सभी को ये ईमानदारी के साथ मेरे दोस्ती टेस्ट देना है। क्वेश्चंस आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर संडे नाइट 9 PM हमारा मॉडल टेस्ट पेपर होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का, तो बेझिझक आप इस टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को मेरे दोस्ती परखिए। एक बार जिस दोस्त ने अपने तमाम अजीज मित्रों को शेयर नहीं किया है, तो आप प्लीज उनको आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मेरे दोस्त ये टेस्ट दे पाए और उनकी तैयारी का आपको पता चले और आपकी तैयारी का मेरे दोस्ती हमें पता चले। आपको हम बता दें मेरे दोस्त, इस सेशन के अंदर हम आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और मैथ्स एंड रीजनिंग के आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर मेरे दोस्त आप 40 का सही जवाब देते हैं, 40 प्लस का, तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, शानदार है, लाजवाब है। आपका एग्जाम मेरे दोस्त चाहे कभी हो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। जो वर्तमान में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये टेस्ट जरूर दे, ताकि आपको पता चलेगा कि इंडियन आर्मी एग्जाम का जो पेपर का लेवल है वो कैसा लेवल है। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिस दोस्त ने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज आप एक बार सेशन को लाइक कीजिए, ताकि हम आपको जोश, जुनून और जज्बे के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई। तो हम फाइनली दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहे कर्नाटक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, धारवाड़ का पठार मेरी दोस्ती कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? एक बार आप दोबारा सुनिए, बांधवगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तब मेरे दोस्त आपको मध्य प्रदेश करके आना है, ठीक है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है, मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तब मेरे दोस्त आपको तमिलनाडु करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तब मेरे दोस्त आपको उत्तराखंड करके आना है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1913, 1954, 1998, 1930? ये आपको बताना है। डॉक्टर सीवी रमन को बताना है आपको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल 1930, ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं 1930, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्ती ध्यान रखना, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर, और ये सबसे पहले डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था, इसे भी आप जरूर ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन बी नहीं होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिल्कुल सही बता रही है। अगर एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन अगर इस प्रकार आए
कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब मेरे दोस्त आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करके आना है। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। मेरे दोस्त ध्यान रखना, संविधान का जो निर्माण करता है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी मेरे दोस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, सिखों के 9वें गुरु कौन हुए थे? अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इससे अकॉर्डिंग मेरे दोस्त आपको तैयारी करनी है। मान के चलिए आपके सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट होगा। जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त अगर हम बात करें कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो ध्यान रखना सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु थे मेरे दोस्त गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के मेरे दोस्त दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल। रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है ये बताइए। बिल्कुल फुटबॉल, ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं फुटबॉल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से, साइना मिर्जा का संबंध है मेरे दोस्त टेनिस से, ये आपको ध्यान रखना है। और क्रिकेट से आप सभी को पता है, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी थी? ये आप सभी को बताना है। मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गीत लिखा था मेरे दोस्त बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, हजारों जिलों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? जापान, फिनलैंड, नॉर्वे या क्यूबा। ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं फिनलैंड, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। हजारों जिलों का देश मेरे दोस्त फिनलैंड को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्त उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य रात्रि का सूर्य देश मेरे दोस्त नॉर्वे को कहा जाता है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्त चीनी का कटोरा है ये क्यूबा को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? यह आपको बताना है। 1947, 1961, 1971, 1962। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? बिल्कुल 1971, ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे 1971, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त अभी करीबन 3-4 भर्ती पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत मेरे दोस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, आप सभी को पता है। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ था? एक बार आप दोबारा सुनिए, गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ था? तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, गोवा पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। और भारत चीन युद्ध है मेरे दोस्त ये 1962 में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, मूसी या ब्रह्मपुत्र। ये बताइए हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल गंगा, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं गंगा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त आगरा और दिल्ली है ये मेरे दोस्त यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद मेरे दोस्त मूसी नदी के किनारे स्थित है। और मेरे दोस्त असम है ये मेरे दोस्त ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल ऑप्शन सी राइट होगा, नई दिल्ली में स्थित है मेरे दोस्त सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ईडन गार्डन है मेरे दोस्ती कोलकाता के अंदर, गेटवे ऑफ इंडिया है मेरे दोस्ती मुंबई के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र या मुंडक उपनिषद? यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। बिल्कुल ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं मुंडक उपनिषद, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रामायण के रचयिता कौन है? तो मेरे दोस्त रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। महाभारत के है मेरे दोस्त वेदव्यास। और अर्थशास्त्र के रचयिता है मेरे दोस्त कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बांगड़ा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? रावी, सतलज, नर्मदा, कृष्णा? ये बताइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बांगड़ा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सतलज, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे सतलुज, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा दोस्तों। रणजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध भी कहा जाता है, ये मेरे दोस्त पंजाब में है, रावी नदी पर। यह आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर परियोजना है मेरे दोस्त नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना है मेरे दोस्त कृष्णा नदी पर। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन या हॉकी? ये बताइए। पुलेला गोपीचंद का संबंध आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल बैडमिंटन, ऑप्शन सी इज राइट होगा। पुलेला गोपीचंद का संबंध है मेरे दोस्त बैडमिंटन से, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों साइना मिर्जा का संबंध है टेनिस से, यह आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? तो ग्रैंड मास्टर का संबंध है शतरंज से। रानी रोमपोल का संबंध है मेरे दोस्त हॉकी से, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले जितने भी नौजवान जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की और जिनका हाल में एग्जाम होने वाला है इंडियन आर्मी का, तो आपसे निवेदन है एक बार आप प्यार से सेशन को लाइक कीजिए। सेशन को जितने जवान एक बार लाइव है उतने आपको मात्र 5 सेकंड ही नहीं लगेंगे मेरे दोस्त। एक बार आप फटाक से इसको लाइक कर दीजिए ताकि हमें एनर्जी और हम आपको और ही अच्छा मेरे दोस्त आगे समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आगे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। इसलिए आप एक बार सेशन को प्यार से दिल से मेरे दोस्त लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अर्थात भारत का महान्यायवादी आपको बताना है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इज राइट होगा। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में इनसे है ना, इनकी जो न्यूनतम एज होती है ना बनने की, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का हर बार पॉलिटिकल से देखने को मिलता है। आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम एज है वो तो है 35 वर्ष, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए है मेरे दोस्त 25 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है INA की स्थापना किसने की? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, मैडम भिकाजी कामा, उपरोक्त सभी? देखिए मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में पूछा गया था और वहां पे ऑप्शन के अंदर जनरल कैप्टन मोहन नहीं दे रखा था। अगर मोहन सिंह आपको ऑप्शन में मिलता है तो आपको कैप्टन जनरल मोहन सिंह करके आना है। लेकिन मोहन सिंह अगर आपको नहीं मिले और सुभाष चंद्र अगर आपको ऑप्शन में मिले तो आपको सुभाष चंद्र बोस करके आना है। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मेरे दोस्त आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। 30 नंबर के मेरे दोस्त आपकी जीएस पूछी जाती है। 30 नंबर का आपका जीके पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती गेंद जब लुढ़कती है तो यह प्रक्रिया किस कारण होती है? यह आपको बताना है। लोटनिक घर्षण बल, चक्रीय घर्षण, सर्पी घर्षण या उपरोक्त सभी? यह बताइए। क्वेश्चन यह बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं लोटनिक घर्षण। नया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मछलियां किस अंग से सांस लेती है? फेफड़े, गिल्स, धमनी या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए मछलियां किस अंग से सांस लेती है? बिल्कुल गिल्स, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं गिल्स, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती
कांच को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, प्लेटिनम, हीरा, टंगस्टन। ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं डायमंड हीरा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अब ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त, आपकी एग्जाम में हीरा से क्वेश्चन आता है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको हीरा ही करके आना है। सबसे कठोर धातु की बात करें तब मेरे दोस्त आपको प्लेटिनम करके आना है। और ध्यान रखना मेरे दोस्त, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत के चालक और मुलायम पदार्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन है ये गलनांक वाली धातु है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O H2SO4 N2O NHCO3। ये आप सभी को बताना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। बिल्कुल ऑप्शन ए इज राइट होगा। बहुत अच्छा। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस भी कहा जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा या मिट्टा सोडा कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? अदिश सदिश दोनों या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन आपके HW के लिए। इस क्वेश्चन का पूरा सेशन देखने के बाद आपको बताना है पृष्ठ तनाव सदिश राशि है या अदिश राशि है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त निम्न में से कौन सी गैस प्रदूषण नहीं करती है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, O2 अर्थात ऑक्सीजन, SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड। यह आपको बताना है कौन सी गैस प्रदूषण नहीं करती है। बिल्कुल O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। किसमें फूलने का कारण क्या है? परागण, परासरण, अपसरण या विसरण। यह बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप एक बार सेशन को मेरे दोस्ती दिल से लाइक कर दीजिए, ताकि हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेट मिलेगा और आपको हम 72 से 72 मेरे दोस्त कंटेंट दिन प्रतिदिन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं परासरण, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। परासरण के कारण ही मेरे दोस्त किसमें से फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण। यह आपको बताना है ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। बिल्कुल उत्तर दिशा होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वाइन फ्लू किस से फैलता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, फंग से या इनमें से कोई नहीं। यह आप सभी को बताना है स्वाइन फ्लू किस से फैलता है। बिल्कुल वायरस से फैलता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी की ऊपरी परत अगर जमने वाली हो तो तल छठी का तापमान क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बताए मेरे दोस्त क्वेश्चन ये बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिमाग किसके लिए जिम्मेदार होता है? सोचने, हृदय के संतुलन में, प्रत्यावर्ती क्रियाओं में या ये सभी। ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। दिमाग किसके लिए जिम्मेदार होता है यह आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं ये सभी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त मोतियाबिंद रोग किस अंग में होता है? नाक, कान, गला, आंख। यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल मोतियाबिंद आंख, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मोतियाबिंद, ट्रेकोमा, ये सब मेरे दोस्त आंख से संबंधित है, ठीक है। डिप्थीरिया मेरे दोस्त गला से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईंधन की अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस या उपयुक्त सभी। यह आपको बताना है। ईंधन की अवस्था होती है बिल्कुल ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था होती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल में क्या नहीं होता है? क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना। क्वेश्चन कभी कभार ये ऐसे भी आता है कि क्लोरोफिल में होता है। यहां पर आपको पूछा है कि क्लोरोफिल में क्या नहीं होता है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटासियम। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, ठीक है। क्लोरोफिल में कैल्शियम नहीं होता है, यह मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दांतों में से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये आपको बताना है। विटामिन मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना। हम आपको 1 मिनट में ये सभी विटामिन से एक बार रिवाइज कराते हैं, आप जरा ध्यान लगा के सुनिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन सी। ध्यान रखना, विटामिन सी। दांत व मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी का कारण है? विटामिन सी आपको मेरे दोस्त करके आना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसका रासायनिक नाम है स्कोर भी कमल होता है, इसकी कमी से रोग स्कर भी होता है। इसकी खोज मेरे दोस्त हॉलकट ने की थी। ये सर्वाधिक आंवले के अंतर होता है, लेकिन अभी जो एग्जाम होता है उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था संतरे में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। विटामिन ए मेरे दोस्त ध्यान रखना, विटामिन ए की खोज करता मैकुलम, इसका रासायनिक नाम मेरे दोस्त रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रोग रतौंधी होता है। सर्वाधिक ये गाजर में देखने को मिलता है। विटामिन ए से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको विटामिन ए करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है, आपको विटामिन ए ही करके आना है। विटामिन बी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन बी रासायनिक नाम होता है इसका थायमिन, इसकी कमी से रोग मेरे दोस्ती बेरी होता है। विटामिन बी परिवार बहुत ही बड़ा है, आप जरूर देखना एक बार। विटामिन डी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे बनता है, क्योंकि ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी। और मेरे दोस्त इसकी कमी से रोग रिकेट्स होता है, ये हड्डियों से संबंधित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से हड्डी रोग से संबंधित विटामिन कौन सा है, तो आपको विटामिन डी करके आना है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में नेक्स्ट पार्ट पूछा जाता है मैथ्स का। नेक्स्ट पार्ट में मेरे दोस्त आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन है ये रीजनिंग के पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों मैथ्स के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपके आर्मी एग्जाम को मेरे दोस्त मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर क्वेश्चंस बनाया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बैच इसी अकॉर्डिंग आपको मेरे दोस्ती तैयारी करनी है, जिससे आपकी सफलता में बिल्कुल भी मेरे दोस्त दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कहता है घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी मेरे दोस्त आपको भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपके सामने है, पहले मेरे दोस्त आप मिलाइए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्त घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तब आप सभी कहोगे सर घन का आयतन का जो फार्मूला होता है ये होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो मेरे दोस्त भुजा आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना होगा, 6 को मेरे दोस्त 3 बार मल्टीपल करना होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त? 216 होता है। जो दोस्त इसका ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती 2π/5 के कोण का मान कितना होगा, यह आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मेरे दोस्त आपको पाई का मान पता रहना चाहिए, कितना होता है 180 होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो 2 × 180/5, बस आप इसको काट लीजिए, आपका उत्तर है इसे मेरे दोस्त आ जाएगा। 5 से 180 कटेगा 36 बार, और 36 और 2 का मल्टीपल होता है मेरे दोस्ती 72। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 72 डिग्री। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती एक टेलीविजन को 200 रुपए में खरीदा गया तथा 350 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, बिल्कुल इसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिए मेरे दोस्त, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, इसका हम यहाँ पर एक फार्मूला दोस्तों लिख रहे हैं। लाभ या हानि, जितनी आपको लाभ या हानि दे रखी है उतना आपको पहले ऊपर लिखना है मेरे दोस्त, बट्टे आपको क्या करना है, क्रय मूल्य लिखना है, और मल्टीपल है ये आपको मेरे दोस्त 100 से कराना है। ये मेरे दोस्त इसका फार्मूला होगा। अब देखिए 200 रुपए में कोई चीज खरीदता है, उसे 350 रुपए में मेरे दोस्त बेचता है, तो जाहिर सी बात है उसको क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हुआ मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 150 रुपए का हुआ। कितने पे हुआ? 200 पे हुआ। हमेशा ध्यान रखना लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकलती है भाई, ठीक है। तो 200 इंटू आपको मल्टीपल 100 से करना है। बस इसको काट लीजिए भाई, 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा, 150 के अंदर 2 का बार जाता है 75 बार, तो 75% इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती 40 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक लड़के के आ जाने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु ज्ञात करें। यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। बिल्कुल देखिए 40 लड़कों की औसत आयु कितनी है मेरे दोस्त, 20 वर्ष है। अगर हम मेरे दोस्त इनको औसत से मल्टीपल कराएंगे तो कुल एज आपके पास आ जाएगी। तो 40 × 20 कितना हुआ भैया, आप कहोगे सर ये हो गए 800 भाई, ठीक है। आगे कहता है एक लड़के के आ जाने से, तो एक आया तो कितना हो गया भाई 41। 1 वर्ष की उनके औसत के अंदर 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 41 × मेरे दोस्त 21 को आप जब मल्टीपल करोगे तो ये होता है 861, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई दोस्त, जो नया लड़का आया है ना वो मेरे दोस्त 61 वर्ष का है भाई, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है, ए किसी काम को 6 दिन में कर देता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन मेरे दोस्त ये क्वेश्चन हम आपको HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे। देखते हैं मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं। अगर आप इसका सही आंसर देते हैं तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 3 सेंटीमीटर और लंब 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या होगा। एक समकोण मेरे दोस्त त्रिभुज है जिसका आधार आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका लंब आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको कर्ण निकालना है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन चाहे तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, 3 4 5 इसका राइट आंसर होगा। पाइथागोरस प्रमेय से मेरे दोस्त आपको इसका निकालना है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो 4 का कितना होता है 16 होता है, 3 का होता है मेरे दोस्त 9 होता है भाई, ठीक है। तो 16 9 कितना हुआ भाई 25 हो गए, ठीक है। तो 25 ये रूट का बार आएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा बस, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल ही क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8,000 रुपये 5% ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 10,000 रुपये हो जाएंगे, यह आप सभी को बताना है। समय मेरे दोस्त आपको बताना है। देखिए समय बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू दर होता है। नोट कर लेना, एक बार हम वापिस बता रहे हैं। अगर आपको समय निकालना है मेरे दोस्ती तो समय बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू दर। यहां पर देखिए 8,000 रुपये 5% ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 रुपये हो जाएंगे, ये इसका मिश्रधन है, ये इसका मूलधन है भाई, ठीक है। तो ब्याज कितने का है भाई, आप कहोगे सर मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा 2,000 का। ब्याज इंटू मेरे दोस्त 100 बट्टा मूलधन आपको दे रखा है 8,000 लिख दीजिए, इंटू दर आपको दे रखी है 5%। 3 बिंदी से 3 बिंदी कटेगा, 2 से 4 कटेगा और 4 से ये इधर कटेगा 25 बार, और 25 के अंदर 5 का पूरा भाग जाता है 5 बार। तो ऑप्शन डी जो दोस्त बता रही है 5 वर्ष, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न का सरलतम रूप होगा, यह आपको बताना है। 25/200 का सरलतम रूप क्या होगा, बिल्कुल 1/8। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रही है वो बिल्कुल सही बता रही है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। देखिए 25/200 है, इसको आप काट लीजिए, 1/8 आपका राइट आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त एक गोला जिसकी त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, तो उनके आयतन में क्या अनुपात होगा। देखिए मेरे दोस्त आयतन को आपको कहे तो इनका क्यूब करना है, क्षेत्रफल का कहे तो आपको स्क्वायर करना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, बस पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्ती 8:27। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। भुजा स्क्वायर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 4 इंटू भुजा, या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। देखिए मेरे दोस्त इन फार्मूला को आप जरूर याद करना, आपसे निवेदन है आप इनको याद करना मेरे दोस्ती, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है मेरे दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती 50 प्लस 70 का 20% कितना होता है, यह आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 50 और 70 कितना होता है, 120 होता है। 120 का अर्थ होता है गुणा 20%। हटाओगे नीचे क्या लगेगा भैया, 100 लगेगा। ठीक है, 2 बिंदी से 2 बिंदी, बार 2 24। तो ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं 24, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए वृत्त का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मेरे दोस्त त्रिज्या कितनी होगी। आप कहोगे सर व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या है ये 7 होगी। ठीक है, क्योंकि व्यास होता है मेरे दोस्त त्रिज्या का दुगना। तो व्यास को आधा कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त। आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता है भाई। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर आपको दे रखा है 7 इंटू 7 भाई। 7 आई ना आपके पास त्रिज्या, 7 को 7 से कट जाएगा। 22 7 कितना होता है, 154 सेंटीमीटर होता है भाई। ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सॉरी। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्योंकि आपको क्षेत्रफल पूछा है इसलिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत ही शानदार कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। 18 किलोमीटर घंटे को मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है। ऑप्शंस को अच्छी तरीके से रीड करना। जल्दीबाजी में इतना इजी क्वेश्चन देख के लड़के 90% गलत कर देते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए 18 किलोमीटर पर घंटे को मेरे दोस्त आपको मीटर पर सेकंड में गुणा करना है। तो आपको क्या करना होगा भाई, हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो ऊपर छोटा ही आपको रखना है भाई। ठीक है, अब सभी को पता है कि भाई 5 ही आएगा, लेकिन ध्यान रखना 5 मीटर पर सेकंड आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज गलत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 180 है और लंबाई 18 है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ऑप्शंस के अंदर गड़बड़ है, अच्छी तरीके से देखना मेरे दोस्त, इसमें भी बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 180, लंबाई आपको 18 दे रखा है, तो उसका परिमाप मेरे दोस्त आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा भैया, लंबाई आपके पास है, आपको चौड़ाई निकालना होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ध्यान रखना लंबाई आपको 18 दे रखा है, चौड़ाई आपको निकालनी है। टोटल क्षेत्रफल आपको 180 दे रखा है, तो अक्स बराबर आपके पास चौड़ाई अपने आप आ जाएगी। 18 का भाग लगा दीजिए, 10 आपके पास क्या आ गई मेरे दोस्त, चौड़ाई आ गई। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है रे भैया। 2 कोष्टक लंबाई आपके पास है 18, चौड़ाई मेरे दोस्त आपके पास आ गई 10। तो बस यही तो फार्मूला है, इसको जोड़िए। 18 और 10 कितना होता है रे भैया, 28 होता है। 28 इंटू 2 कितना होगा, 56। लेकिन परिमाप आपको कहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है आपको। ठीक है, तो परिमाप इसका होगा 56 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ अकेला नरेश कितने दिनों में पूरा करेगा। यह आपको बताना है। बहुत ही शानदार है, यहां पर इतना ध्यान रखना मेरे दोस्ती, बात ये अकेले की कर रहा है। ठीक है, तो अकेले के लिए जो ट्रिक है वो है मेरे दोस्त a माइनस बी। यह आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों मिलकर करते तो यहां पर आपको प्लस करना था, लेकिन यहां पर आपको अकेला की बात की है, इसलिए मेरे दोस्त माइनस करना है। ए बी आपको दे रखा है 6 इंटू 10, अकेला करता है तो 10 माइनस 6 कितना बचा भैया, 4 बचा। बस इनको काट लीजिए भाई। 60/4 कितना होता है रे भैया, 15 होता है भाई। ठीक है, 15 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। रीजनिंग में हर बार एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो 100 में से ओनली 10 ही लड़के सही करके आते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती 2 3 6 15 42, ये इस प्रकार की ये सरणी चल रही है, तो अगला पद कौन सा होगा, ये आप सभी को बताना है। देखिए मेरे दोस्त 2 से या 3 की तरफ गया भाई, कितने की वृद्धि हुई, आप कहोगे सर 1 की हुई। फिर देखिए 3 से 6 की तरफ गया, कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई। फिर देखिए 6 से 15 की तरफ गया, कितने की हुई भाई, 9 की वृद्धि हुई।
9 से ये 42 की तरफ गया तो कितने की हो गई भाई, ये हो गई 27 की। तो आप देख सकते हो भाई, देखिए 1 से 3, 3 से 3 गुना 9, 9 3 27, 27 3 आगे कितना होगा 81। तो 42 के अंदर 81 आप काउंट करोगे तो ये होगा 1 2 3 123 होगा। ऑप्शन बी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। किसी कोड में मेरे दोस्त पोस्ट को इसने लिखा है 5927 और स्ट्रॉम को आपको लिखा है 27913 लिखते हैं, तो इसी कोड में आपको मेरे दोस्त मोटर्स कैसे लिखा जाएगा। मेरे दोस्त इस प्रकार का क्वेश्चंस का जो आंसर है ये क्वेश्चंस के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसने एम को क्या लिखा है, इसने एम को लिखा है मेरे दोस्ती 3, ठीक है। आगे देखिए ओ को इसने क्या लिखा है, ओ को इसने लिखा है 9, सेम ही लिखना है। टी को इसने क्या लिखा है, टी को आप देख सकते हो इसने क्या लिखा है, इसने टी को 7 लिखा है, ठीक है, तो 7 लिख दीजिए। ओ को इसने क्या लिखा है, ओ को आप देख सकते हो अभी हमने काटा था 9 लिखा है भाई, ठीक है। आर को इसने क्या लिखा है, आर को 1 लिखा है भाई, ठीक है, आर को 1 लिखा है। एस को इसने लिखा है 2। तो आप मिलाइए 397912 किस में मैच होता है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, उत्तर दिशा की ओर चलता हुआ एक व्यक्ति क्रमशः दाएं बाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में माइंड चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आपको ऑलरेडी दाएं बाएं का पता है या नहीं। जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा आप करते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए ये मान लीजिए आप प्रारंभिक पॉइंट है भाई, ठीक है, ये उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, उसके बाद ये बोल रहा है कि वह दाएं मुड़ा तो ये इधर मुड़ेगा दाएं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वह बाएं मुड़ा तो ये इधर बाएं मुड़ेगा, फिर वापस ये बाएं मुड़ा तो ये बाएं मुड़ गया, फिर आगे बोलता है वह दाएं मुड़ता है तो ये दाएं मुड़ गया, फिर आगे बोलता है यह बाएं मुड़ता है तो ये बाएं मुड़ गया। तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में मेरे दोस्त आप प्रैक्टिस करना, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज तक का रिकॉर्ड है जहां से ये रीजनिंग स्टार्ट हुई है ना 2016 के बाद, तब से मेरे दोस्त डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का हर बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, वृत्त संबंधित है परिधि से, क्या बात है, वैसे ही वर्ग संबंधित है किससे है, क्षेत्रफल, कोण, परिमाप या इनमें से कोई नहीं। दिमाग वाला क्वेश्चन है। वृत्त संबंधित है परिधि से, ध्यान रखना क्षेत्रफल से नहीं है, परिधि से संबंधित है, तो वैसे ही वर्ग संबंधित होगा परिमाप से। ऑप्शन सी इज राइट होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए तथा बी भाई है और सी तथा डी बहनें हैं, यदि ए का पुत्र सी का भाई है तो बी का डी से क्या संबंध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलो हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ए तथा बी भाई है, ध्यान रखना, पुरुष के लिए आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है और महिला के लिए माइनस का निशान लगाना है, ठीक है भाई। ये है ए और ये है बी, ठीक है। ए बी क्या है भाई, दोनों भाई है, ये प्लस आप लगा दीजिए, ठीक है। आगे कहता है और सी तथा डी बहनें हैं, तो आप एक बार सी और डी को इधर लिख दीजिए, ये दोनों क्या है, बहनें हैं। यदि एक का पुत्र, एक का मतलब कोई भी मान लीजिए पुत्र है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए पुत्र है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। यदि एक का पुत्र सी का भाई है, ठीक है, इस सी का क्या है मेरे दोस्ती, भाई है, ध्यान रखना, तो डी भी तो इसी की बहन होगी ना। आगे कहता है तो बी का डी से क्या संबंध है, इस बी का मेरे दोस्त इस डी से क्या संबंध है, डी से क्या संबंध है, मतलब बी मेरे दोस्त डी का क्या लगता है ये आपको बताना है। तो ये लगता है मेरे दोस्ती चाचा लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा, आप सभी ने राइट आंसर दिया है। तो दोस्तों अब फाइनली आप बताइए आप इन 50 में से कितने क्वेश्चंस राइट करते हो। अगर 40+ का अगर सही जवाब है ना तो बेझिझक आप तैयारी कीजिए मेरे दोस्त, सिलेक्शन आपका श्योर होगा। आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए, अब की बार आपको भारतीय सेना की वर्दी जरूर मिलेगी। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज के क्वेश्चंस आप सभी दोस्तों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्यार से लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, खुश रहिए, मस्त रहिए।